वरिष्ठानम् नमो सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी। और श्री समयसार जी में जीवाजीव अधिकार की चर्चा चल रही है। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हमारा स्वाध्याय होना है कलश नंबर 43 और 44 पर, ठीक है ना। 123 नंबर, पेज नंबर 126, 126 नंबर पेज पर, 126 पर, और कलश नंबर 43, 44। अभी इसमें तक ना आचार्य देव ने अतिव्याप्ति अव्याप्ति वगैरह दोष आ रहे हैं, उनको ना फिर थोड़ा सा क्लियर करना, मतलब समझ आ गई पर एकदम से कोई पूछे तो मतलब हम नहीं बता पाते। कोई बात नहीं, उनमें से वो हुआ ये गरिमा दीदी जरा वो करना आप, हाँ ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव जो दोष है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और डिफरेंस क्लासेस में हमने की भी है। अभी विषय थोड़ा सा वो हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ब्रीफ करने की, थोड़ा उसको ब्रीफ करूंगा थोड़ा सा, है ना। बीच में थोड़ी एक उदाहरण से ना समझा देना, बस फिर थोड़ी हाँ क्लियर हाँ हो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो अपना अभी आचार्य देव ने अभी तक हमें क्या समझाया जीव और अजीव अधिकार में, कि जीव और अजीव एक नाट्यशाला में एक रूपता से प्रवेश करते हैं, ठीक है। और क्या नाटक कर रहे हैं वो? अजीव जीव की तरह प्रतिभाषित हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। क्या नाटक हो रहा है तो अजीव, और प्रतिभाषित कैसा हो रहा है? जीव जैसा प्रतिभाषित हो रहा है। जीव और अजीव के बीच की भिन्नता का भान नहीं हो रहा है। तो आचार्य देव ने जीव और अजीव दोनों भिन्न है, इनको लक्षणों से, युक्ति से, न्याय से, तर्क से हमें समझाया, उदाहरण से हमें समझाया कि जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है। और पुद्गल के 29 भावों का ज्ञान करा के जीव को उनसे सदैव भिन्न बताकर, और जीव एक चैतन्य मात्र मूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इस बात की आचार्य देव ने सिद्धि की है, ठीक। फिर वे आचार्य देव कहते हैं कि ये जो चैतन्य मूर्ति है, जो चैतन्य आत्मा है, ये कैसा है? ये प्रकट है। जैसे सूर्य को मैं सूर्य हूं ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है, शक्कर को मीठी हूं ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अग्नि को मैं उष्ण हूं यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं से ही कैसी है? प्रकट है, प्रकट। ऐसे ही ये चैतन्य मूर्ति कैसा है? ये चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा प्रकट है। मैं हूं, अपने होने को अपने अपने चैतन्य भाव से, अर्थात अपने ज्ञान दर्शन भाव से अपने आप को प्रकट कर रहा है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? कि प्रकट भगवान आत्मा तेरे सामने विद्यमान है, तू स्वयं है, और तुझे ही इसकी क्या नहीं है? खबर नहीं है। ये खेद आचार्य देव प्रकट कर रहे हैं। इस खेद को प्रकट करने के लिए आचार्य देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश की रचना करी, कलश नंबर 43, 43 नंबर कलश में आचार्य देव ये बात कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान आत्मा है, तू स्वयं चैतन्य मूर्ति भगवान है, और तुझे इस बात की खबर क्यों नहीं हो रही? प्रकट है, प्रकट है, और तुझे तो भी नजर नहीं आ रहा। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ज्ञान तेरा गुण है, दर्शन तेरा गुण है,
तो भी तो अपने ज्ञान दर्शन गुण को न पहचान कर पुद्गल में ज्ञान दर्शन को ज्ञान दर्शन मानता है। इसका बड़ा हमें आश्चर्य और खेद होता है। तो कहते हैं, जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्न, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमूल्य संतम। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वसंत तलिका है ना, इसमें 14 वर्ण होते हैं पहली लाइन में। 14 वर्णों को एक साथ पढ़ते हैं और 4 चरण हो गए, 4 लाइनें हो गई ना, तो 4 चरण हो गए। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्न, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमूल्य संतम। अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृंभितोऽयम्, मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीटी। बहुत इजी है, एकदम हिंदी जैसा ही लिखा है। कितना आसान है, देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम। क्या कहते हैं, जीव और अजीव के लक्षण कैसे हैं, भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले हैं, है ना। ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयं संतम। स्वयं को उपलब्ध, स्वयं से ही उल्सित विलसित प्रकाशित इस भगवान को ज्ञानी कैसा करते हैं, अनुभव करते हैं। यह जीव कैसा है, जीव से उद्गल से भिन्न लक्षण वाला है, स्वयं को विलसित यानी प्रकट कर रहा है, और ज्ञानी उसका अनुभव करते हैं। ठीक। अज्ञानीनो, अज्ञानी जन कैसे हैं, निरवधि प्रविजृंभितोयम। अज्ञानी को ये जो निरवधि माने जिसकी कोई अवधि नहीं है, मालूम ही नहीं, इस अज्ञानी का ज्ञान कब मिटेगा हमें मालूम ही नहीं है। निरवधि, कोई अवधि नहीं है उसकी, ऐसा ये जो मोह है, ऐसा जो ये मोह है, अज्ञानी को ये मोह क्यों है हमें समझ में नहीं आ रहा। ये ज्ञानी जिसको प्रगट अनुभव कर रहे हैं प्रगट है, अज्ञानी को ये अनुभव में नहीं आ रहा, है ना। और ये मोह उसका कब कब नाश को प्राप्त होगा, इसका कुछ पता नहीं है, कोई अवधि का ज्ञान नहीं है। और क्या कहते हैं, मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीटी। नानटीटी अर्थात नाचता है। अज्ञानी के ज्ञान में ये जो मोह नाच रहा है, अज्ञान नाच रहा है, इसका अंत कब होगा, हमें तो इसका बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा खेद हो रहा है कि ये ज्ञानी की तरह अनुभव क्यों नहीं करता इस आत्मा का। देखो क्या कहते हैं, श्लोकार्थ करते हैं। इति लक्षण था, यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण, पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण हमने जो पिछली गाथाओं में और पिछली टीका में और पिछले कलशों में इस बात को जाना समझा अच्छे से कि मैं चैतन्य जीव, चैतन्य लक्षण वाला हूं, और 29 भावों वाला ये पुद्गल मुझसे भिन्न है। ऐसे लक्षणों से जीवात अजीवम विभिन्नम, जीव से अजीव भिन्न है, भिन्न है। जीवादि जीवमति लक्षण तो विभिन्नम, स्वयं उल्लसंतम, उसे अजीव को अपने आप ही स्वतंत्र पने से जीव से भिन्न पने विलसित हुआ परिणमित होता हुआ, अर्थात जीव, जीव अजीव से भिन्न है, अपने लक्षण को स्वयं ही प्रकट कर रहा है। वो चैतन्य लक्षण वाला है और अजीव में चेतना नहीं है। ऐसे चैतन्य लक्षण से जीव अपने आप को अजीव से स्वयं ही भिन्न क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, परिणमित होता हुआ। ज्ञानी जन, ज्ञानी जन अनुभवती अनुभव करते हैं, अर्थात ज्ञानी जन जो हैं वे इस जीव को चैतन्य लक्षण वाला जानकर अजीव से भिन्न क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक। तथापि अज्ञानी न, अज्ञानी को निरवधि प्रवर्जम्बित अयम मोहतु, अमर्याद रूप से फैला हुआ, अमर्याद रूप से फैला हुआ मतलब इसकी कोई मर्यादा नहीं है, पता ही नहीं, एक तो अवधि भी समझ सकते हैं, कोई टाइम नहीं कि कब जाएगा, और कोई मर्यादा नहीं है, अविवेक रूप से बिना मर्यादा के, कहाँ जीव कहाँ अजीव, और कहाँ ये अजीव जीव होकर अजीव को जीव मान रहा है, कोई मर्यादा नहीं है, है ना।
जैसे लोक में मर्यादा विहीन व्यक्ति क्या करता है? मर्यादा विहीन व्यक्ति, उसको कोई विवेक नहीं होता। अच्छे घर का बच्चा हो, नशा करके सड़क पे पड़ा रहता है, तो लोग कहते हैं अरे भैया हद हो गई। कहते नहीं कहते? तो ऐसे ही ये जीव चैतन्य की जाति का होकर, चैतन्य लक्षण वाला होकर, और अजीव पुद्गल की जाति वाले को चैतन्य जीव मान रहा है, हद ही हो गई। समझे ना? तो अमर्याद रूप से पहला फैला हुआ जो ये मोह है, मिथ्यात्व है, अर्थात स्वर पर के एकत्व की जो भ्रांति है, कथम नान टीटी, अज्ञानी के ज्ञान में क्यों नाचती है? क्यों नाचती है? नान टीटी क्यों नाचती है? अहो, अहो बत, यह हमें महा आश्चर्य और खेद है। समझे नहीं समझे? हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आंख वाला एक आंख वाले को ऐसी वस्तु दिखावे जो उसे स्वयं दर्शायमान है ना, मेरे पास आंख है, मुझे ये वस्तु नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। और मैं किसी दूसरे आंख वाले को कहूंगी देख, और वो कहे क्या? कि देख। कि क्या देख? मेरे हाथ में क्या है? कि क्या है? ये देख, तुझे दिख नहीं रहा ये काला काला, ये एक केस सा, कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या है। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें कि आंख है तेरे पास, कि हाँ मुझे देख सकता है, कि हाँ देख सकता हूँ, तो इसे क्यों नहीं देख सकता? क्या समझे? कि तू जीव है, चैतन्य हूं, कि जानता है, हाँ जानता हूं, तो स्वयं को क्यों नहीं जान रहा? अरे बड़ा आश्चर्य होता है कि चैतन्य जीव से सदैव भिन्न है, विद्या ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। समझ में बात नहीं समझ में? इस बात को आचार्य देव कहते हैं। अब पुनः उस मोह का प्रतिषेध करने के लिए, यह मोह नाचता है तो नाचो। अब तेरे अज्ञान में, यह अज्ञान, तेरे ज्ञान में यह अज्ञान रूप से ये नाटक हो रहा है तो हो, तभी ऐसा ही है, कैसा ही है। भले ही तू चैतन्य को पुद्गल से भिन्न नहीं जान पा रहा, भले ही तू चैतन्य का अनुभव पुद्गल से भिन्न होकर नहीं कर पा रहा, भले ही तू अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को नहीं जान रहा, तथापि, तथापि बात तो ऐसी है, कैसी है? तो कलश नंबर 44 में कहते हैं कैसी है, कि अस्मिन्नादीनि महत्ये विवेक नाट्ये वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्य, रागादिपुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयच्च जीवः। क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि अस्मिन यह जो, अस्मिन यह जो अनादि नि महत्तम महत्य विवेक नाट्य, ये जो महामोह का नाटक चल रहा है अविवेक रूप से, महामत्य विवेक नाट्य, ये अविवेक का जो नाटक चल रहा है ना अनादि से, ये जो अनादि से अविवेक का नाटक चल रहा है, क्या चल रहा है? कि जीव और पुद्गल की भिन्नता तुझे भाषित नहीं हो रही है, जो तूने नाटक लगा रखा है ना इतने टाइम से। कहते नहीं कहते लोग? कोई बात, कोई गलत काम करता हो, या बात ना मानता हो, या उत्पात मचाता हो, तो उसको क्या कहते हैं? ये क्या नाटक लगा रखा है तूने इतनी देर से? तो आचार्य देव कह रहे हैं, ये जो अनादि से तूने जो नाटक रच रखा है, नाटक रच रखा है मतलब समझ, स्वांग भर रखा है नहीं? है नहीं? स्वांग रच रखा है, ठीक है ना? छोटे बच्चे होते हैं ना, स्वांग रच लेते हैं। लड़का होता है लड़की के कपड़े पहन लेता है, लड़की होती है लड़के के कपड़े पहन लेती है। और फिर माँ क्या कहती है? ये क्या सॉन्ग बना रखा है तुमने, ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने, बड़ी देर से देख रही हूँ, है ना? ऐसे आचार्य कह रहे हैं अनादि से ही जो नाटक लगा हुआ है ना, अस्मिन्नादीनि महत्य विवेक नाट्य वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः। ये पुद्गल वर्णादि वाला ही है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। वर्णादिमान अर्थात वर्ण राग द्वेष आदि जो 29 लक्षण बताए ना, इन लक्षणों वाला ये पुद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है? रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध, राग जो पुद्गल है वो रागादि, जो रागादि विकार आदि हैं, ये पुद्गल होने से उस शुद्ध चैतन्य से कैसे हैं? विरुद्ध हैं। उस चैतन्य स्वभाव आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं।
रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध, विरुद्ध शुद्ध, किस शुद्ध? चैतन्य धातुमय मूर्तिरयच्च जीव। वह जीव तो एक चैतन्य में धातु का वाला ही है। जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण की धातु, आभूषण क्या है? एक स्वर्ण धातुमय है और कुछ नहीं है। ऐसे ही आत्मा क्या है? एक चैतन्य धातु वाला है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ धातु वाला वो धातु मत समझना, लोग एक धातु को कहते हैं धातु, नहीं, चैतन्य स्वभाव वाला है। यहाँ चैतन्य धातु कहना, दैट मीन्स चैतन्य स्वभाव वाला है, चैतन्य लक्षण वाला है, चैतन्य गुण वाला है। पकड़ में आई बात? हाँ। अस्मिन अनादिनी महति अविवेक नाट्य, इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में अथवा नाच में, ठीक है ना, नाट्यशाला में प्रवेश किया था ना उन्होंने, दोनों ने, जब शुरू हुई थी जीवा जीवाधिकार की बात। तो क्या कहते हैं कि इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में, महाविवेक का नाटक जो तुमने लगाया हुआ है ना, ये पुद्गल को जीव मानने का, इस नाच में जो तुम नाच रहे हो, कौन नाचता है? लोक में क्या कहावत है, नाचने का कार्य किसका है? भांड का। भांड समझते हो ना? भांड समझते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो स्वांग भरता है उसको कहते हैं भांड, स्वांग भरने वाले को। तो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे, ये अनादिकालीन महाअविवेक का जो तुमने नाटक लगाया है ना, इस नाच में वर्णादिमान पुद्गल एव नटति, अर्थात वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, जीव नहीं नाच रहा। ये जो नाचता हुआ तुझे नजर आ रहा है अनेक रूपों से, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, है, कभी मोह के रूप में, कभी गुणस्थान आदि के रूप में, कभी वर्णादि के रूप में, कभी देहादि के रूप में, ये जो जो नाटक लगाया हुआ है 4 गति 84 लाख योनियों का, क्या नाटक मचाया हुआ है? 4 गति 84 लाख योनियों का, ये सुख का, दुख का, हाय में मरा, हाय में जिया, ये 8 कर्मों का, ये क्या नाटक लगाया हुआ है? ये कुछ नहीं है, ये नाटक कुछ नहीं है। ये सब का सब क्या है? ये सारा नाटक किसका मचाया हुआ है? बोले सारा का सारा पुद्गल का है। ये सारा नाच पुद्गल नाच रच रहा है, जीव का नहीं है ना, अन्य अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। ये सब नाटक किसका मचाया हुआ है? इस पुद्गल का मचाया हुआ है। समझे नहीं समझे? जैसे किसी ने भांग खा ली हो और वो नाच कूद करता हो, उत्पाद मचाता हो, तो क्या कहता है वैद्य, क्या कहता है? अरे भैया कुछ नहीं है, ये सब भांग का नाटक है, अभी उतरेगी सब ठीक हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ऐसे आचार्य कह रहे हैं, ये नाटक पुद्गल ने मचाया है और अन्य कोई नहीं है, ये सब पुद्गल का है। इसे जीव को खबर नहीं है। ये जिसे जीव का नाटक समझ रहा है, जीव का परिणमन समझ रहा है, इसे जो जीव स्वभाविक समझ रहा है, ये जीव नहीं है। जिस मोह, जिस राग, जिस द्वेष, जिस शरीर, जिन वर्णादिक भावों को, अष्टकर्म आदि को, गुणस्थान आदि को ये जीव मान के बैठा है, तो ये जीव नहीं है भैया, ये सारा पुद्गल का नाटक है। सब पुद्गल का मचाया हुआ है, अन्य कोई, वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, न अन्य, अन्य कोई नहीं। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है। इस ज्ञान में, इस चैतन्य में, इस चैतन्य रूपी दर्पण में अनेक प्रकार का नाचता हुआ ये पुद्गल ही दिखाई देता है। कोई कोई ज्ञान अनेक प्रकार का नहीं हो जाता। दर्पण में के सामने बर्फ भी रखी, अग्नि भी रखी, पानी भी रखा, तो कोई दर्पण अग्नि, पानी और बर्फ रूप नहीं हो जाता। दर्पण क्या है? वो एक ही रहता है, एक ही रहता है, समझे ना? तो वह पुद्गल ही दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान में जो पुद्गल अनेक प्रकार से नाचता हुआ दिखाई देता है, अनेक प्रकार से नाचता हुआ दिखाई देने पर कोई ज्ञान अनेक प्रकार का नहीं हो जाता। समझ में बात? ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। क्यों? मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रत्यय, केवल ज्ञान, ऐसे 5 प्रकार का नहीं होता? ये कैसी बात कर रहे हो? आगम में तो लिखा है, आगम में ही लिखा है कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है। सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ा है हमने 5 प्रकार का होता है। कि हाँ, तुमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। वह व्यवहार से लिखा है, समझे ना? निश्चय से तो ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, 5 प्रकार का नहीं होता। ठीक है ना? तो वह अन्य प्रकार का, अनेक प्रकार का पुद्गल के भेद रूप जो दिखाई देता है, वह जीव तो अनेक प्रकार का नहीं है। और च अयम जीव, यह जीव तो, मैं जीव तो, अयम जीव, यह जीव तो, अहम जीव, मैं जीव तो, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति ही। आहा, एक रागादि पुद्गल विकारों से विलक्षण, विशेष लक्षण वाला, भिन्न लक्षण वाला, अन्य लक्षण वाला कैसा हूं? शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति हूं। जैसे धातु की मूर्ति होती है, ऐसे में चैतन्य धातु की मूर्ति हूँ, अर्थात चैतन्य धातु मैं हूँ।
अन्य कुछ नहीं हूं। रागादि चित विकारों को, रागादि चित विकारों को यानी कि आत्मा में दिखाई देने वाले जो जो विकार हैं राग द्वेष रूप से, है ना, चैतन्य विकारों को देख कर ऐसा भ्रम नहीं करना, ऐसा भ्रम नहीं करना अपने अपने चैतन्य में या अथवा पर को राग द्वेष मोह आदि से परिणमता हुआ देख कर, अपने चित्त में उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष आदि के विकल्पों को, क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न हुआ देख कर ऐसा भ्रम नहीं करना। कैसा भ्रम नहीं करना? कि ये भी चैतन्य ही है, ये भी चैतन्य ही है। क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य कहलाए, या तो वो चैतन्य की सभी अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य कहलाए। सभी अवस्थाओं में, समझ गए ना, कि भूतकाल में थे, वर्तमान में है, तो भविष्य में भी व्याप्त होने चाहिए, अर्थात सिद्धार्थ अवस्था में, अत्यंत अवस्था में, साधुत अवस्था में हो तो फिर वे उस चैतन्य के कहलाए। परंतु ऐसा तो नहीं है। रागादि विकार सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, सभी अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते। मोक्ष अवस्था में उनका क्या है? अभाव है। सिद्ध अवस्था में उनका क्या है? अभाव है ना। जो अर्यंत अवस्था में आपको वर्ण आदि दिखाई भी देते हैं, शरीर आदि दिखाई भी देते हैं, सिद्ध अवस्था में तो उनका अभाव हो जाता है ना। जो राग द्वेष आदि के परिणाम आपको अन्य अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, वे अर्यंत अवस्था में तो उनका अभाव हो जाता है। अत्यंत अवस्था में दिखाई देने वाले वर्णादिक भावों का सिद्धत अवस्था में अभाव हो जाता नहीं हो जाता। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान आदि कषायों का साधु के छठे सातवें गुण स्थान वाली अवस्थाओं में तो अभाव हो जाता ना। व्रत तप त्याग उपवास करता हुआ साधु सिद्धत अवस्था में तो देह से रहित हो जाता है। तो ये तो स्पष्ट है कि सभी अवस्थाओं में तो वो भाव व्याप्त नहीं है ना। चाहे राग प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे कषाय आदि विकारों वाला हो चाहे वर्णाधिक भाव हो, और चाहे गुणस्थान आदि भाव ही क्यों ना हो। ये अर्यंतों का तो गुणस्थान है, सिद्धों का कौन सा गुणस्थान है? सिद्धों का तो कोई गुणस्थान नहीं है, तो उसका तो अभाव हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि सभी अवस्थाओं में तो व्याप्त नहीं है। राग आदि विकार सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, और मोक्ष अवस्था में तो उनका क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। और उनका अनुभव भी आकुलता में दुख रूप है, इसलिए वे चेतन नहीं जड़ हैं। इसलिए वे कैसे हैं? चेतन नहीं जड़ हैं। चैतन्य का अनुभव कैसा है? निराकुल है। चैतन्य की दृष्टि, चैतन्य का अनुभव, है ना, चैतन्य का ज्ञान कैसा है? वह आकुलता रहित है, निराकुल है। वही जीव का स्वभाव है ऐसा जानना, वही मेरा स्वभाव है ऐसा जानना। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य एक स्वयं मिनट, प्रकट होता है। मेरे हाँ। को ये लाइन क्लियर करना, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक हो तो चैतन्य हम्म। के कहलाए। हाँ, यानी कि मोक्ष अवस्था में भी राग द्वेष वर्णादिक भाव मिले, यदि प्राप्त हो जावे, तो हम उनको चैतन्य का कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि सभी अवस्थाओं में तो मिलते नहीं वो, नहीं, जैसे सिद्ध। राग आदि की बात हो रही है, भाव कर्म कि अगर हाँ, वो सिद्ध सभी सभी, अवस्था में भी व्याप्त होंगे ना, तभी हम उनको जीव का कहेंगे। है ना। जैसे जीव अर्यंत अवस्था में वीतराग परिणाम होता है तो राग द्वेष नजर नहीं आते, और सिद्ध अवस्था में भी नजर नहीं आते। परंतु अर्यंत अवस्था में जो देह रहती है, सिद्ध अवस्था में वह देह भी नहीं रहती, परंतु चैतन्य तो रहता ही है। तो उस मोक्ष अवस्था में, सिद्ध अवस्था में क्या राग पाया जाता है? नहीं पाया जाता। इसका मतलब वह उस अवस्था में व्याप्त नहीं है। क्योंकि वह चैतन्य की उस अवस्था में व्याप्त नहीं है, तो चैतन्य का नहीं है। राग द्वेष वर्ण आदि, है ना, गुण स्थान आदि, जितने भी जो 29 भाव कहे हैं, अध्यात्म स्थान आदि, वे सब क्या आपको सिद्ध भगवान में व्याप्त नजर आते हैं? नहीं नजर आते। अर्थात सिद्ध भगवान की अवस्था में व्याप्त नहीं होने से वे जीव के नहीं है, यही सिद्ध होता है। यानी वह सिद्ध भगवान चैतन्य के सभी अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होने से चैतन्य के नहीं है, चैतन्य के नहीं है। ऐसे जीव और पुद्गल को भेद विज्ञान, ऐसे जीव और पुद्गल की भिन्नता को और चैतन्य के अनुभव को भेद विज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है।
ठीक है ना, भेद विज्ञान के द्वारा ही कह सकते, तो वो कहते हैं अब भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा, एकमात्र भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा, है ना, तत्व निर्णय के द्वारा, तत्व स्वभाव के को जानने के द्वारा ही यह ज्ञात द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। ज्ञात द्रव्य यानी कि जो स्वयं प्रकट द्रव्य है, जागतो जीव वो है ना, ये कैसा है, ये स्वयं प्रकट होता है, स्वयं उपलब्धमान होता है, विलसित होता हुआ जो चैतन्य तत्व है, जो विलसित रूप से प्रकट है, ये स्वयं 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 दृष्टि का विषय बनता है। कब? यदि सही तरीके से भेद विज्ञान की प्रवृत्ति, यानी आपका आचरण, आपका पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि भली प्रकार से भेद विज्ञान रूप में प्रवृत्ति उसने की हो, आपके विवेक ने, आपकी प्रज्ञा ने, आपके ज्ञान ने भली प्रकार से प्रवृत्ति की हो। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। इस अधिकार को पूर्ण करने के लिए, भेद विज्ञान की महिमा करने के लिए, आचार्य देव अंतिम कलश, इस अधिकार का, जीवाजीव अधिकार का अंतिम कलश कहते हैं, कलश नंबर 45 45 नंबर कलश, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में यह क्लश लिखा गया है ना, इसका क्या है कि 17 वर्ण होते हैं एक लाइन में, एक लाइन में 17 वर्ण होते हैं। इसको, इसके दो प्रकार से उच्चारण होते हैं, एक तो 6 और 11 की यति के साथ होता है, एक 4, 6 और 7 यति के साथ, मैंने 4 शब्द एक साथ, 6 शब्द एक साथ और 7 शब्द एक साथ, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। 17 वर्ण होते हैं एक लाइन में, और चरण ये वही क्या 4 हो गए। दूसरा क्या बोला? ठीक है, एक होता है 6 और 11 की यति के साथ पढ़ा जाता है, एक दूसरा पढ़ने का स्टाइल इसका है जिसमें 4, 6 और 7 यतियां होती हैं। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, 4, 6 और 7 यति वाला पढ़ के बताता हूँ, वही मुझे आता है। पढ़े, मंदाक्रांता, कलश नंबर 45। क्या है कलश? इसमें भेद विज्ञान का क्या बतला रहे हैं, आपको महिमा बतला रहे हैं, भेद विज्ञान की महिमा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये भेद विज्ञान ही है जिसके द्वारा ये ज्ञात द्रव्य जो आत्मा है, ये स्वयं प्रकट होता है। ठीक है ना। इत्थं ज्ञान प्रकचकलना पाटनं नाट्ययित्वा। कैसे पढ़ा मैंने, देखा, 4 4 पढ़े, 4 4 7, 4 6 7। इत्थं ज्ञान प्रकचकलना पाटनं नाट्ययित्वा जीवा जीवोत्स्फुटविघटन् नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसभकिसत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातद्रव्यं स्वयमतिर्सा तावुदश्चैश्चकाशै। फिर पढ़ता हूँ। इत्थं ज्ञानक्रकचकलना पाटनं नाट्ययित्वा जीवा जीवोत्स्फुटविघटनं नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसभविकसत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातद्रव्यं स्वयमसति सा तावदुच्चैश्चकाशे। क्या कहते हैं कि इत्थम, इस प्रकार, इत्थम एक मिनट, ये दूसरी तीसरी लाइन दोबारा पढ़ना। विश्वम व्याप्य प्रसभ किस प्रभ प्रसभ विकसत द्वय। ये तो, ये जो देखना, ये जो द्वय लिखा है ना, द्वय, तो सद हो जाएगा ये, सद। विश्वम व्याप्य प्रसभ विकसत व्यक्त चिन्मात्र शक्त्या। व्यक्त चित्तम है ना, मात्र व्यक्त, शक्ति। हाँ, व्यक्त, व्यक्त है, चिन्मात्र शक्ति कैसी है, व्यक्त है, व्यक्त चिन्मात्र शक्त्या ज्ञात द्रव्यम स्वयमतिर्सा तावुदुश्चैश्चकाशे। ठीक। इत्थम, इत्थम, इस प्रकार, इस प्रकार ज्ञान क्रकचकलन पाटनम। देखो क्या होता है ये, ज्ञान क्रक, ज्ञान क्रकच, क्रकच क्या होता है, आरी होती है, आरी, आरी, आरी होती है। आरी क्या करती है, लोहे को, लोहे को काटती है, लकड़ी को काटती है। कैसे काटती है, एक ही जगह पे बार 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 आगे पीछे करते हैं, करते हैं ना।
फिर क्या होता है? लोहा कट जाता है अथवा लकड़ी कट जाती है। ऐसे ही भेद विज्ञान की आरी मोहों पे जब बार 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 चलाई जाती है, समझे, ज्ञान की भेद विज्ञान रूपी आरी पे चलाई जाती है मोह पर, मिथ्यात्व पर, तो क्या होता है? जीव और अजीव की भिन्नता भाषित होती है। वह जीव स्वयं ही अपने आप प्रकट हो जाता है। देखो क्या लिखा है, इस प्रकार ज्ञान क्रकच कलना पाटनम, ज्ञान रूपी करवत का जो, करवत मतलब क्या होता है? आरी। करवत माने आरी, आरी, समझ गए? हाँ, तो ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, बारंबार अभ्यास है, अर्थात ज्ञान रूपी आरी क्या है? भेद विज्ञान। जगत में आरी तो लोहे की होती है ना, काटती है जो। और यहाँ पे ज्ञान आरी क्या है? भेद विज्ञान को यहाँ पे ज्ञान आरी कहा। यानी कि बार बार ज्ञान का, भेद विज्ञान, अपने उपयोग को भेद विज्ञान में ले जाना बार बार। कितनी बार चलानी पड़ेगी बताओ आरी? हम कितनी बार चला रहे हैं? अनादि का मिथ्यात्व है, 40 50 60 साल की जिंदगी है, कितनी बार चलानी पड़ेगी? बार बार जब बोलो तक भैया, चलानी लगना पड़ेगी। हो जाए। रेशियो समझ रहे हो? अनादि के मिथ्यात्व को मिटाना है ना। और 40 50 साल का जीवन है। अपने को तो 1 घंटे के स्वाध्याय में लगने लगता है, कंटाला छाने लगता है। क्या कुछ बात समझ में नहीं आई? और फिर हम क्या कहते हैं कि हमें भेद विज्ञान क्यों नहीं होता, अथवा हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, क्यों प्रकट नहीं होता? अभ्यास, अभ्यास क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, बार बार जो अभ्यास है, बार बार, समझे, बारंबार बारंबार जो अभ्यास है, उसे नाट्यत्वा नचाकर, ज्ञान को बार बार भेद ज्ञान रूप में नचाकर, अभी कैसा नाच रहा था? मिथ्यात्व में नाच रहा था। अब मिथ्यात्व से हटा के कहाँ नचाना है? भेद विज्ञान में नचाकर। नचाना समझ गए, है ना? यावत जहां जीवा जीवो, जीव और अजीव दोनों पुट विघटनम न एव प्रयातः, प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, जहां पर जीव और अजीव प्रकट रूप से अलग नहीं हुए हैं, वहां पर उस ज्ञान रूपी आदि को बार बार नचाकर, वहां तो ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई, क्या कहते हैं, नहीं हुए हैं, वहां तो ज्ञाता द्रव्य प्रसव विकसत व्यक्त चिन्ह मात्र शक्तया, अर्थात अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्ह मात्र शक्ति से, अपनी अपनी विकास रूप होती हुई, विकास रूप होती हुई मतलब, अब यहाँ पे विकास रूप होती हुई के दो अर्थ समझना। एक तो ये होता है कि बढ़ती हुई, एक तो ये हो गया बढ़ती हुई, विकास रूप होती हुई। और दूसरा क्या है? जिसका कभी, जिसका कभी नाश ना हो, वो स्वयं विकसित रहे, सतत हमेशा विकसित रहे। देखो फूल विकसित होता है और मुरझा जाता है ना, अन्य वस्तु जगत में विकसित होती है, मुरझा जाती है, सूर्य विकसित होता है और शाम होते ही ढल जाता है। लेकिन चैतन्य शक्ति कैसी है कि एक इंद्रिय पर्याय में जाने पर भी अक्षर के अनंतवें भाग जितने ज्ञान तो विकास रूप से रहता है, मैंने वह कभी क्या क्या नहीं होता? विलय को प्राप्त नहीं होता, विलय को प्राप्त नहीं होता, सदा सदैव विद्यमान रहता है, सदैव विद्यमान रहता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा विकास को प्राप्त होती है, मतलब केवल ज्ञान को प्रकट करती है। समझे? भेद विज्ञान की आरी कैसी है? भेद विज्ञान की आरी ऐसी है कि जिसको बार बार नचाने से क्या होता है कि आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? और समझ में आया? भेद विज्ञान की आरी चलाने पर क्या होगा? होगा, सीधी सी बात। अब में रत्नत्रय प्रकट होंगे ना, तो केवल प्रकट होने को क्या कहते हैं? जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, प्रकट रूप से तो अलग नहीं हुए। चौथे गुण स्थान हो गया, पांचवा गुण स्थान हो गया, छठा गुण स्थान हो गया, अर्थात अनंत अवस्था हो गई। तो अनंत अवस्था तक क्या जीव और पुद्गल प्रकट रूप से अलग हो गए हैं? नहीं समझे? प्रकट रूप से अलग हो गए मतलब कि जगत उन्हें भिन्न देख सके, ऐसा प्रकट रूप से अलग हुए हैं क्या? अनुभूति में तो भिन्न है ही। अनुभूति में चौथे गुण स्थान में, अनुभूति में तो चैतन्य और देह भिन्न है।
लेकिन प्रगट रूप से तो भिन्न नहीं कहलाएंगे ना, प्रगट रूप से तो सिद्ध ही भिन्न कहलाएंगे, प्रगट रूप से तो सिद्ध भगवान भिन्न कहलाएंगे इस देह से। अरिहंत भगवान भी प्रगट रूप से तो भिन्न नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मतलब सदैही, देह की वजह से। हाँ देह के साथ है ना अरिहंत भगवान, देह के साथ है ना, तो प्रकट रूप से तो भिन्न नहीं हुए हैं, लेकिन ज्ञान का विकास हो रहा है, चौथे से छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां, नौवां, दसवां अथवा अनंत अवस्था। अब ये देखो हमें इकाई समझानी पड़ रही है ना व्यवहार से, जिस प्रकार मलिच्छ को मलिच्छ भाषा में समझाते हैं, ऐसे ही निश्चय स्वरूप को, व्यवहारी जनों को निश्चय स्वरूप का ज्ञान व्यवहार से कराते हैं। अब वह आत्मा की प्रगट रूपता अवस्था को समझाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा? कर्णानुग का सहारा लेना पड़ा, उन्हीं गुण स्थानों का सहारा लेना पड़ा जिन गुण स्थानों को हम इस चैतन्य से भिन्न बतला रहे हैं। लेना पड़ा नहीं लेना पड़ा? उसी देह का सहारा लेना पड़ा जिस देह को हम इस चैतन्य से भिन्न बतला रहे हैं। यह निश्चय व्यवहार। तो ये आत्मा कैसा है देखो, इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, अर्थात जो आप बार बार भेद विज्ञान करते हो, उसे नचाकर, अर्थात निरंतर भेद विज्ञान कर कर, निरंतर भेद विज्ञान कर कर जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से तो अलग नहीं हुए, वहां तो यानी उस अवस्था तक, अनंत अवस्था तक ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रकट चिन्ह मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करके, विश्व को व्याप्त करके, दैट मीन्स केवल ज्ञान प्रकट करके। केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान कैसा है? पूरे विश्व में व्याप्त है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, इस विधि आत्मा लोकालोक प्रमाण है। बढ़िया ना, याद है ना कहा था? तो यहाँ पे भी वही बात कही है ना? क्या कहते हैं कि अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्ह मात्र शक्ति से विश्वम व्याप्य, विश्व को व्याप्त करके, अर्थात समस्त विश्व को जानकर स्वयं अपने आप ही अतिरसात अतिवेग से उच्च उग्रता, अर्थात अत्यंतिक रूप से प्रकाशित हो उठा। अर्थात देखो ये तो उन्होंने, जैसे ये क्या ना, समझाते हैं, जैसे एक कवि होता है तो वो अपनी कल्पना को कविक रूप से कहता है, कवित्व रूप से कहता है ना, लालित्य भरकर कहता है उसके अंदर। जैसे उसको कहना होगा पानी, तो सीधा पानी नहीं कहेगा, उसको कितने अक्षरों से जल, नीर और शबनम और जाने क्या क्या ऐसे ऐसे उससे कहेगा। किसी आंखों का, किसी की आंखों का वर्णन करेगा तो तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है ऐसा नहीं कहेगा, तुम्हारे लोचन कमल की पंखड़ियों जैसे ऐसा 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 कहेगा, है ना? तो जिसको जिससे जितना प्रेम होगा वह उसका व्याख्यान लालित्य के साथ करेगा। ऐसे ही आचार्य अमरचंद्र देव ने इस आत्मा का जो व्याख्यान है वो कैसा किया है? लालित्य से किया है, नाट्य रूप से किया है। तो अब देखो साधारण भाषा में तो उन्होंने क्या कहा है, इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ इतना मतलब समझाता हूं एक भाषा में, कि जो भी जीव भेद विज्ञान निरंतर करता है उसका ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट करता है। बस इतनी बात समझाई है उन्होंने। क्या कहा? निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहने से इसकी प्राप्ति होती है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। वो भेद विज्ञान से केवल ज्ञान प्रकट होता है कहने का मतलब यह है कि भेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक दर्शन से रत्नत्रय प्रकट होंगे, और उन्हीं रत्नात्रय से चार घातिया कर्मों का नाश होकर जीव अनंत पद को प्राप्त करेगा। पकड़ में ही बात? ये बात उन्होंने, क्योंकि उनको किसका महात्म्य बताना है? भेद विज्ञान का महात्म्य बताना है। देखो उन्होंने लिखा ना, अब भेद विज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञात द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। यह ज्ञात द्रव्य मतलब वह चैतन्य, विलसता हुआ जो चैतन्य भगवान आत्मा है वह स्वयं प्रकट होता है। कैसे? भेद विज्ञान द्वारा। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। उसकी महिमा प्रकट करनी है, महिमा प्रकट करेंगे ना। जैसे किसी कन्या को उसके वर की महिमा बतलानी हो, मतलब वर की महिमा बतलानी हो, जैसे पवन, पवन की महिमा आपने प्रथमा योग आदि शास्त्र पढ़े हैं, तो उसमें जैसे भगवान महावीर के लिए, आदिनाथ के लिए कहेंगे कि जगत में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं था। फिर भरत का वर्णन करेंगे तो भरत के लिए भी कहेंगे कि जगत में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं था। भक्तांबर जी भरत में के आता पुत्र है का, ना, हाँ, उनकी बात करते हाँ, हैं ना। फिर भरत के पुत्र का वर्णन करेंगे तो भरत का पुत्र का भी जगत में ऐसा कोई सुंदर नहीं था, ऐसा करेंगे। तो जिसकी मुख्यता से बात की जाती है उसको विश्व में सबसे ज्यादा अधिक सुंदर आदि आदि ऐसा बतलाते हैं।
तो यहाँ पे भेद विज्ञान की महिमा बतलानी है। तो भेद विज्ञान की महिमा कर रहे हैं, कैसी महिमा बतला रहे हैं कि ये भेद विज्ञान कैसा है, कि भेद विज्ञान की निरंतर आरी चलाने से यह ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान रूप से विकसित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से? इसमें तो कोई आपको मुश्किल नहीं है ना? अब इस बात को याद रखना, और हम इसी कलश को फिर से पढ़ते हैं, श्लोक को अर्थ सहित, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है ना, जो जिसको बारंबार अभ्यास है, जो अभ्यास नहीं कर रहा उसकी बात नहीं कर रहे, जो भेद विज्ञान नहीं करता ये उसकी बात नहीं है, जो भेद विज्ञान का आरी जैसा अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, बारंबार अभ्यास करता है, ये उसकी बात है। उसे नचाकर, जहां जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, माने ऐसी अवस्था में तो है कि चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और अनंत अवस्था तक, वहां जीव और अजीव प्रकट रूप से तो अलग नहीं हुए, लेकिन भेद विज्ञान से क्या हुआ, वहां तो ज्ञाता द्रव्य अर्थात चैतन्य आत्मा, भगवान आत्मा, ज्ञाता द्रव्य कौन है? छह द्रव्यों में ज्ञाता द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। छह द्रव्यों में ज्ञाता द्रव्य जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य यानी कि मैं चैतन्य तत्व, अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी चिन्मात्र शक्ति से, चिन्मात्र शक्ति कैसे? भेद विज्ञान के द्वारा अत्यंत विकास को प्राप्त होने लगती है, अर्थात ज्ञान सम्यक ज्ञान होने लगता है, अर्थात सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। समझ में बात? विकास रूप चिन्मात्र शक्ति के द्वारा, चिन्मात्र शक्ति के द्वारा क्यों? क्योंकि भेद भेद विज्ञान क्या करना है, अपने को चैतन्य जानना है, मैं चैतन्य हूं, है ना? ऐसा चैतन्य की अनुभूति होने पर, उस चैतन्य की अनुभूति होने पर, दैट मीन चिन्मात्र शक्ति से, चैतन्य का अनुभव यानी चिन्मात्र शक्ति से क्या हुआ, कि वह जो ज्ञान है वह चिन्मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करके, विश्व को व्याप्त करके मतलब केवल ज्ञान प्रकट करके, अपने आप ही, अपने आप ही अति वेग से, अति वेग से, उग्रतया अर्थात आत्यांतिक रूप से, अति वेग से मतलब आत्यांतिक रूप से यानी कि संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठा, संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठा। केवल ज्ञान कैसा है? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ज्ञान कैसा? अनंत, सब कुछ कैसा प्रकट हुआ उसमें? अनंत। तो क्या क्या? आत्यांतिक रूप से, है ना, प्रकाशित हो उठा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? मुश्किल तो नहीं लगा ना? अब इजी हो गया ना, है ना? एथम ज्ञान प्रकचकलना पाटनम नाट्ययित्वा जीवा जीवो स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः विश्वं व्याप्य प्रसव विकस व्यक्त चिन्मात्र शक्त्या ज्ञातत् द्रव्यम स्वयमतिर्सा तावुदुश्चैश्चकाशै। पकड़ में ये बात? हाँ। अब भावार्थ, इस कलश का आश्रय दो प्रकार से है। यहाँ पे इस कलश के आश्रय को, है ना, टीकाकार जो हिंदी रूपांतरण कर रहे हैं वो दो प्रकार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? प्रोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते, अर्थात भेद विज्ञान करते करते, स्वरूप की दृष्टि करते करते, जहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता है, अर्थात सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना? निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर भेद विज्ञान करने से क्या होता है कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा कि उन्होंने, शिष्य ने पूछा कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मैं क्या पुरुषार्थ करूं? कि तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि अपने आप प्रकट होगा, है ना? पेड़ पर फल उगे तो माली क्या करे? कि तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र खेत जोतना, बीज डालना, उसको पानी देकर बाढ़ आदि से रक्षा करना है। उसके बाद बीज का पेड़ में, पौधे में, पौधे का पेड़ में, और पेड़ पे कन्वर्ट होने के बाद फल आना, ये प्रक्रिया कैसी है? आपो आप होने वाली प्रक्रिया है। समझ में बात? नहीं समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं कि तेरा एकमात्र पुरुषार्थ तो भेद विज्ञान करना है, और तू यदि सही तरीके से भेद विज्ञान करेगा तो क्या होगा कि वो भिन्न भिन्न जीव और अजीव भिन्न भिन्न स्पष्ट समझ में आएंगे,
जैसे ही तेरी ये बात समझ में आएगी, तुझे तत्काल ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तुरंत तुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सम्यक दृष्टि आत्मा श्रुत ज्ञान के से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से अथवा विस्तार से जानता है। यानी चौथे आदि गुण स्थानों में, अनंत अवस्था प्रकट करने से पहले के गुण स्थानों में 9 अंग 11 पूर्व आदि का ज्ञान होता है ना, तो आदिशंग का ज्ञान हो जाता है गणधरों को, आदि आदि। तो आगम के श्रुत ज्ञान से समस्त विश्व को, अभी आप समस्त विश्व को जानते हो या नहीं जानते? बोलो। हाँ, ये गलती कर रहे हो आप। परोक्ष रूप से जानते हैं। हाँ, आगम ज्ञान से जानते आगम हैं से हम जानते समस्त विश्व हैं। को। हम आगम आगम को जानते हैं, बोले हाँ। आगम को जानते हो तो समस्त विश्व को जानते हो, क्योंकि आगम में विश्व क्या है, किसे कहते हैं कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, है ना। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को आगम से जानता है, यानी वो समस्त विश्व को जानता है। अब वो तो मिथ्या दृष्टि है, उस अपेक्षा से देख रहे हो, लेकिन सम्यक दृष्टि कैसा जानेगा? आगम से ही जानता है, युक्ति से ही जानता है ना। तो क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ, उस सम्यक दृष्टि आत्मा को श्रुत ज्ञान से, यानी आगम ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से अथवा विस्तार से जानता है, और निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है ना, केवल ज्ञान प्रकट कर सके, इसलिए यह कहा कि वह विश्व को जानता है। एक आश्रय तो इस प्रकार है, एक भाव तो इस कलश का इस प्रकार है। अब दूसरा दूसरा आश्रय इस प्रकार से है कि जीव अजीव का अनादिकालीन जो संयोग है, वो केवल अलग होने से पूर्व, अर्थात जीव का मोक्ष होने से पूर्व। जीव का मोक्ष होने से पूर्व कौन सी अवस्था हो जाएगी? अनंत अवस्था, है ना। तो भेद ज्ञान के भाते भाते आमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा, और वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक। और फिर अघातिया कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव से केवल भिन्न हुआ। समझ में? देखो, अरिहंत और सिद्ध अवस्था के बीच में क्या होता है कि प्रकट रूप से भिन्न हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। अरंत अवस्था में जीव और द्रव्य अप्रकट रूप से भिन्न रहते हैं, और सिद्धत्व अवस्था में प्रकट रूप से हो जाते हैं। इतना ही तो भेद है। वहां पे राग द्वेष आदि तो कोई बात रहती नहीं, मिथ्यात्वादी की तो कोई, कषायवादी की तो बात रहती नहीं। अरिहंतों के और सिद्धों के सुख में कोई भेद पड़ जाता हो, ऐसा भी नहीं। अनंत सुखी अरिहंत होते हैं, अनंत सुखी ही सिद्ध होते हैं। समझे ना। अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्य आदि की जो अनंतता उन्हें प्रकट हुई होती है, वही अनंतता सिद्धों को प्रकट होती है। तो वहां पे भिन्नता क्या होती है कि जो अप्रकट रूप से भिन्नता थी वो प्रकट रूप से हो जाती है, बस इतनी बात होती है। ठीक है ना। फिर अघातीय कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य अजीव से केवल भिन्न हुआ। जीव अजीव के भिन्न होने की यह रीति है। क्या है इस सारी रीति के पीछे? किसका कमाल था? भेद विज्ञान की आरी का कमाल था। बस उस एक भेद विज्ञान की आरी चली, और क्या हो गया कि जीव अनंत हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक। इस प्रकार जीव और अजीव अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। संसार रूपी रंग भूमि से क्या हो गए? बाहर निकल गए। जीव भिन्न होकर अजीव से बाहर निकल गया। समय सार की इस आत्म ख्याति नामक टीका में, है ना, आत्म ख्याति आत्म प्रसिद्धि, है ना, आत्मा को स्वभाव को भाव को प्रकट करने वाली आत्म ख्याति, ख्यात करने वाली, इसको उसको उसको देखो, ये जो ख्यात शब्द है ना, ये ज्ञात से बना है। इस ख्यात शब्द है ना, ये ज्ञात से बना है, ज्ञात से बना ख्यात, यानी आत्मा को बतलाने वाली। पकड़ में ही बात। प्राकृत में होता ना, जैसे ज्ञान को नान कहते हैं, ऐसे ये ज्ञात को ख्यात, ऐसा। ख्याति नामक टीका के प्रारंभ में पहले रंगभूमि स्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव और अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। और दोनों ने एकत्व का स्वांग रचा है। जीव और अजीव ने कैसा स्वांग रचा है? एकत्व का स्वांग रचा है। ठीक। वहां भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने सम्यक ज्ञान से उस जीव और अजीव दोनों की उनके लक्षण भेद से परीक्षा करके, कौन से भेद से परीक्षा करके? लक्षण भेद से परीक्षा करके, कि जीव का लक्षण भिन्न है और अजीव का लक्षण
भिन्न है, ऐसा लक्षण से, युक्ति से। शक्कर और नमक में भेद कैसे करोगे? लक्षणों से तो करोगे ना। शक्कर का हाँ लक्षण भिन्न है और नमक का लक्षण भिन्न है, तो शक्कर और नमक के बीच में कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो समान है, तो वो कैसे कहलाएंगे? लक्षण अतिव्याप्ति कहलाएंगे। ठीक है। और कुछ लक्षण ऐसे हैं नमक और शक्कर में जो है ही नहीं, तो कहलाएंगे असंभव। क्या कहलाएंगे? असंभव। और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। क्या कहा? कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो वो कहलाएंगे अव्याप्त। अव्याप्त लक्षण कौन से होते हैं समझाऊं? देखो समझाता हूं। नमक, साबुत नमक कौन से रंग का होता है? पिंक रंग का होता है, पिंक कलर का। पिंक रंग, साबुत हाँ रंग, हाँ पिंक कलर का। और पीसने के बाद कौन से रंग का हो जाता है? सफेद रंग का। सफेद हो जाता है, बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट हो जाता, नहीं हो जाता? तो अव्याप्त लक्षण हो गया वो। समझे ना? समझ कि वो कभी और है और कभी नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना? तो उसको लक्षण से जाना। कौन से लक्षण से? जो सदैव विद्यमान रहे ऐसे लक्षण से। बोले ऐसा लक्षण तो खारापन है। खारापन तो ऐसा लक्षण है जो नमक में सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाला है। चाहे नमक की कितनी भी अवस्थाओं को बदल डालो, किसी भी चीज में मिला डालो, किसी भी जगह पे रख डालो, वह अपने खारेपन को छोड़ने वाला नहीं है। नहीं है। हल्दी के साथ मिला देने पर पीला प्रतीत होने पर भी अपने खारेपन को छोड़ेगा नहीं, नहीं। नहीं छोड़ेगा ना? नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे लक्षण से पहचान करिए। तो दोनों को लक्षण से भेद से परीक्षा करके, ऐसे चैतन्य की और पुद्गल की लक्षण से परीक्षा करके दोनों को पृथक जान लिया। हम्म, दोनों को पृथक जान लिया। क्या जान लिया? कि ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इसलिए स्वांग पूरा हुआ। इसलिए वो जो तो नाटक मचा रखा था ना, खेल एक बनने का, वो क्या हो गया? वो पूरा हो गया। हम्म, अब उनका भेद खुल गया। क्या भेद खुल गया? कि ये एक नहीं है, ये दो भिन्न भिन्न है, ऐसा पूरा हुआ। और दोनों अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। दोनों अलग अलग होकर क्या हो गया? अखाड़े से बाहर निकल बात- गए। इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, जीव अजीव अधिकार के अंदर। अब ये पढ़ते हैं। जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखी मूड न आत्म पावे। क्या कहा? जीव और अजीव का जो अनादि का संयोग मिला हुआ है, उसको ताकि जाने बिना, हाँ, लकी माने देखना या जानना, मूड न आत्म पावे, उसको जाने बिना अज्ञानी आत्मा को पात प्राप्त नहीं कर सकता। जीव अजीव अनादि संयोग मिले लकी मूड न आत्म पावे, सम्यक भेद विज्ञान भय बुध भिन्न गए निज भाव सुधावे। है कि सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान के द्वारा ही ये बुद्धि, ये ज्ञान प्रकट होता है कि मेरा चैतन्य स्वभाव भिन्न है और जीवा पुद्गल आदि का भाव भिन्न है। श्री गुरु के उपदेश सुनेरु, तथा भले श्री गुरु का उपदेश सुनकर भले दिन पाए अज्ञान गवावे। श्री गुरु के उपदेश द्वारा, देशना लब्धि के द्वारा एक दिन ऐसा भी आता है जब इस जीव को क्या होता है? मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। ते जग माही महंत कहा, वही इस जग में महान कहलाता है। बसे शिव जाय सुखी नित थावे, निरंतर पर अनंत सुख को जो प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो मोक्ष को प्रकट कर लेता है, मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लेता है, वही इस वो जगत में क्या कहलाता है? महंत यानी बड़ा कहलाता है। इस प्रकार श्री समेसार की श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समेसार परमागम की और श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में जीव खत्म अजीव का प्ररूपक पहला अंक समाप्त समाप्त। हुआ। ठीक। अब कर्ता कर्म अधिकार नाम का दूसरा अंक शुरू होता है। पहले वाले अंक में क्या था? जीव और अजीव की भिन्नता बतलाई। तो ये बात का निर्णय किया कि जीव और अजीव दोनों लक्षणों से भिन्न होने से दोनों एक नहीं है। तो अभी एक प्रश्न ये बाकी रहा कि जीव और अजीव भिन्न है, परंतु जीव तो अजीव का कर्ता तो हो सकता है ना। भले ही नहीं, पाप, भले ही राग और द्वेष जीव नहीं, मान लिया हमने, परंतु राग और द्वेष का कर्ता तो जीव हो सकता है, अथवा राग द्वेष जीव के कर्ता हो सकते हैं। तो
इस मान्यता के निराकरण के लिए अधिकार नंबर 2 कर्ता कर्म अधिकार आपको बतलाएंगे कि अभी आपने ये निर्णय किया है कि जीव और पुद्गल भिन्न है। अब इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है। ये बात आपको कर्ता कर्म अधिकार में समझाएंगे। इसका स्वाध्याय हम यथावत कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। यदि इसको एक बार रिवीजन से ले लें थोड़ा शॉर्ट में, जो हमने पढ़ा है अभी तक, एक मिनट रुको। सबको जेठ अनुकूल हो तो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणं नमो सिद्धाय।